नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फार्म से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, जिस पर ज़्यादातर फार्मर्स ध्यान नहीं देते हैं और यही एक गलती उन्हें भारी नुकसान में डाल देती है। बहुत से लोग फार्म खोल तो लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है उन्हें बड़ी-बड़ी परेशानियाँ, मुर्गी की मौत और लाखों का नुकसान। तो अगर आप पोल्ट्री फार्म खोलने की सोच रहे हो या अभी फार्म आपने खोलने का रिसर्च शुरू कर दिया है, तो यह वीडियो आपके लिए गोल्ड की तरह, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिना ₹1 खर्च किए बिना आप पोल्ट्री फार्म में अच्छे से सफाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो के पॉइंट ध्यान रखते हैं और अगर समझते हैं, तो आप भविष्य में होने वाले कई बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है और इस जिससे हर फार्मर और पोल्ट्री में कोई भी जो करने का सोच रहा है, वो क्या-क्या गलती करता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि एक बैच फार्म से निकल जाता है, तो फार्मर सोचता है चलो थोड़ा बिछावन निकाल देते हैं। तो आपने बिछावन तो निकाला लेकिन आपने अच्छे स तरह से मतलब क्लीन नहीं किया आपने। बिछावन जैसे हम फार्म से निकालते हैं तो थोड़ा-थोड़ा बिछावन लगा रहता है। लेकिन दोस्तों यही हो मतलब हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है, जो हम यहीं पर से बहुत ही बड़ी भूल कर देते हैं। जो मतलब थोड़ा-सा भी अगर लगा है तो हम ये कहते हैं चलो ठीक है, कितना ज़्यादा थोड़ा ही लगा है, हम चूना डाल देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। हमारी यहीं से पूरा मतलब अगले बैच की बीमारी की मतलब शुरुआत हो जाती है। अगर जिसमें जैसे पुराना बिछावन जो कोई है उसमें आपने निकाल दिया और तो नीचे का अगर बीट लगा है तो जो हमारे जो दूसरे फार्म में जो मतलब अगले बैच में जो बीमारी लगा हुआ है, वो इस बैच में आ जाएगा। इसलिए जैसे बैच निकल जाए उसी दिन सफाई शुरू करें। पुराना बिछावन पूरी तरह से हटाएँ, ज़रा भी ना मतलब थोड़ा-सा भी ना बचने पाए। फार्म अगर ज़मीन है तो आपको मतलब अच्छे से खुरच के खुद होना चाहिए। सफा करने के बाद में फार्म 2 से 3 दिन मतलब सूखने दें। फिर फार्म के हर कोने में अगर आप बाज़ार की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो फ़ार्मालिन या कोई और अच्छी सी मतलब डिस्पेंसर दवा अगर है आपके पास में तो वो स्प्रे करें और अगर आप घर की दवा उपयोग करना चाहते हैं तो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर की दवा के बारे में अगर बात करा जाए तो घर की दवा हमने बताया भी इस वीडियो में। आप अगर आगे देखें तो आपको जो मतलब घर की दवा के अगर उनके बारे में कि कौन-सी दवा हमें देना चाहिए, तो उसके बारे में हमने अच्छे से बताया है। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें और आप अगर जो फार्म की अगर सफाई करें तो मतलब साइड का पर्दा हो गया और जैसे ऊपर का जो पखा होता है साइड का जो वो सब मतलब जाली हो गया, सब अच्छे से मतलब एकदम जो सफा करके रखें क्योंकि हम फार्म तो सफा कर देते हैं, लेकिन क्या होता है हम जो मतलब छोटा-छोटा पॉइंट भूल जाते हैं कि मतलब हमें सफाई कैसे करना चाहिए। तो हम फार्म सफा कर दिया हम लोगों ने और फिर चूना डालकर हमने नया बच्चा का लॉट मँगा लिया। तो वही हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है। और इसे आप हर बैच के बाद मतलब जब फार्म सूखा हो और खाली हो, तभी स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक फार्म को खुला रखें और सूखने के लिए छोड़ दें। इसे आप हर बैच के सफाई के बाद मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मतलब जो हम बैच खत्म कर खाली हो जाए, तो जो सूखा हो तभी आप स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक आप फार्म को खुला छोड़ सक दें मतलब जैसे कि सूखने के लिए, जिससे कि जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो मर जाएँ और जो इस मतलब ये इस नीम का अर्क है ये बैक्टीरिया, वायरस मारने के लिए बहुत ही अच्छा है और इसकी सबसे मतलब अच्छी चीज़ क्या है, ये इसका मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। जैसे मतलब कोई हमारा जो होता है फ़ॉर्मालिन होता है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, मतलब लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे बीमारियों में भी यूज़ किया जाता है मतलब इकोलाई हो गया और मतलब जैसे बहुत सी बीमारियों में मतलब यूज़ होता है और अगर अभी जैसे क्या है अगर हम इस अभी फार्म सफ़ा नहीं करते हैं अच्छे से तो हमारे आने वाले बैच में यही प्रॉब्लम होगा, इकोलाई का प्रॉब्लम हो जाएगा या सीआरडी आ जाएगी। तो इसलिए हमें जो है अभी से वो जो हमारा अगला आने वाला लॉट है उसकी तैयारी मुझे अभी ही करनी है, क्योंकि शुरुआत मतलब होता ही यही है। इसलिए हमें जो है अपने फार्म में सर-सफाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप कर पाते हैं तो सूखी या ताज़ी नीम की पत्तियाँ मतलब इकट्ठा कर लें, उन्हें फार्म में बिछावन के नीचे या कोनों में फैला दें। हर हफ्ते उसे बदलते रहें, फार्म खाली होने पर नीम की पत्तियाँ जलाकर धुआँ को धुनी दें। इससे फार्म का क्या होता है मतलब वातावरण जो शुद्ध रहता है मतलब जैसे क्या होता है, जो हम दवाई स्प्रे करते हैं वो बहुत सी जगह नहीं जा पाता है। तो जो धुआँ होगा तो वो मतलब क्या होता है, सब जगह पर पहुँच जाता है मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है, धुआँ तो भाई हवा है, हवा सब कहीं पर चला जाएगा।
तो इसलिए अगर आप नीम का पाती जो है मतलब जलाकर जो है अगर देते हैं, जला देते हैं उसका धुआँ जो निकलता है उससे बहुत ही अच्छा होगा। अब मतलब आपको मैं ये बता दूँ जैसे कि मतलब बर्ड निकला है, तो आज से हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपका जो पहला दिन है, तो फार्म खाली करें और उसका जो बिट होता है बिछावन उसको हटा दें। दूसरे दिन पे आपको क्या करना चाहिए? दूसरे दिन पर आपको जो फार्म का पानी मतलब जो फार्म जो है नीचे का जो फर्श हो गया, उसे आप पानी से मतलब अच्छे से धोएँ और उसे सूखने दें, जब तक वो सूख नहीं जाए। और फिर तीसरे दिन आपको जो नीम का अर्क आपने बनाया है, वो पूरे फार्म में स्प्रे करें। मतलब ऊपर हो गया, साइड पखा जो होता है, जाली होता है, पर्दा होता है, उसमें सब मतलब स्प्रे करें। चौथे दिन आपको क्या करना चाहिए? चौथे दिन आपको सूखी नीम का पत्ती मैंने बताया ना कि सूखी नीम का पत्ती, वो सूखी नीम का पत्ती जो है, कोने पर बिछा दें या मतलब जो है नीम की पत्ती जो है वो बिछाकर मतलब सूख जाए तो उसको मतलब सूखा हो या हरा भी हो, जैसा भी हो, लेकिन नीम का पत्ती होना चाहिए। तो उसे जो है फिर जला दें, जो उसका धुआँ होगा उससे जो है मतलब लेकिन हाँ, जलाते टाइम क्या करना चाहिए आपको साइड का पर्दा लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि वो धुआँ निकलना ना पाए। लेकिन आपको सब फार्म में जलाते समय हल्का सावधानी भी ध्यान देना पड़ेगा। और फिर आपको धुआँ देने के बाद आपको फिर 24 घंटा बीत जाए, उसके बाद फार्म आपको खुला दे छोड़ देना चाहिए। अब जब तक आपका मतलब बच्चे ना आ जाए, आप ये मान के चलिए आप 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में जो इस तरीके से हमने बताया, इस तरीके से आप करिए तो आपका मतलब 6 दिन का शेड्यूल अच्छा रहेगा, जिसके बाद आपकी बीमारी में समथिंग जो हम लोग आप या आप लोग या जो भी फार्मर्स हैं, जो बीमारी का शुरुआती में मतलब सामना करना पड़ता है, तो हमारे इस तरीके से अगर आप अपनाते हैं, तो आपका सबसे पहली बात तो क्या है, आपका पैसा कम लगेगा। सबसे पहली बात क्या हम लोग क्या करते हैं यार, फार्म में जो क्या होता है, हम लोगों का मतलब आधा से ज़्यादा पैसा तो हमारा प्रॉफ़िट का जो मेडिसिन है और खर्च में चला जाता है। तो हमारा सबसे पहला तो पैसा बचेगा और क्या होता है मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जैसे आया हो तो उसके ऊपर क्या होता है शुरुआती में कहीं सबसे पहले तो डायरिया आ गया, सीआरडी आ गया कुछ है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम मतलब समथिंग 75% ठीक हो जाती है।